बीजेपी की बम्पर जीत के बाद पार्टी गदगद है और बीजेपी नेताओं में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में हमारे हरियाणा ब्यूरो चीफ चंद्रशेखर पूनिया ने हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल से खास बातचीत की है, वो आपको दिखाते हैं। 3 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद हरियाणा के भी हौसले काफी बुलंद लग रहे हैं। इसी पर तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हरियाणा के कृषि मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से देखते हैं, आपके हौसले काफी बुलंद लग रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं हरियाणा में आप? मैं भारत की जनता का और खासकर चुनाव में जो रिजल्ट आए हैं उससे बड़ा अच्छा रिजल्ट है। लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े उत्साहवर्धक हैं और ये सब परिणाम है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं वो लेके आए, जिस तरह से कोरोना का प्रबंधन किया, जिस तरह से आम आदमी घर तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा। बार बार लोग चाहते हैं कि मोदी जी लंबे वक्त तक इस देश का नेतृत्व करें और हरियाणा की जनता भी हमारी जो नीतियां हैं मनोहर लाल जी के नेतृत्व में किसान के लिए, गरीब के लिए उसका लाभ उठा रहे हैं। और पहले वाली व्यवस्था को बदलने का काम किया है। जब हर सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए बिचौलिए की जरूरत होती थी, उस प्रथा को बंद किया है। टीबीटी के माध्यम से योजनाओं का लाभ मिला है। हरियाणा के अंदर भी निश्चित तौर पर जो है 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। राजस्थान में भी आप गए, क्या फैक्टर मानते हैं जिस तरह से बीजेपी ने जिस बम्पर जीत हासिल की, क्या लगता है आपको? राजस्थान में लोगों को गुमराह करके, किसानों को कर्जे माफी का नारा दे करके एक बार सरकार बना ली थी, लेकिन लोगों ने देखा कि कैसे हरियाणा के अंदर 2500 रुपये में बाजरा बिक रहा है, राजस्थान 1200 रुपये में बिक रहा है। हरियाणा के अंदर 14 फसलें खरीदी जाती हैं, बीमा का पैसा कितना मिला है, किसानों के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई हैं। और वहाँ पर जो खासकर लॉ एंड ऑर्डर, महिलाओं के लिए जो माहौल था, उससे लोग बड़े तंग थे। और खासकर राजस्थान के अंदर जो है पूरा जिस तरह से फूट थी, कांग्रेस के अंदर धड़ेबंदी थी और जन कल्याण की बजाय एक कुर्सी के चिपकने की बात थी। जनता उससे तंग आ चुकी थी और खास करके ये चाहते थे कि मोदी जी का जो नेतृत्व है एक डबल इंजन की सरकार बनाए और राजस्थान का विकास कराए। और हरियाणा सरकार से जब वो कंपेयर करते थे तो उससे भी बड़े प्रभावित थे लोग कि हरियाणा सरकार ने अच्छा काम किया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कहना है कि हरियाणा की स्थिति कुछ और है, क्योंकि यहाँ पे पोर्टल सबसे बड़ा मुद्दा है, राजस्थान के कुछ और मुद्दे थे। देखिए, पोर्टल मुद्दा आम जनता के लिए नहीं है। पोर्टल मुद्दा जो सरकार और जनता के बीच में बिचौलिए थे उनके लिए है, क्योंकि वो बेरोजगार हो गए हैं। और किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर, दुनिया के अंदर नीतियाँ जो मिलती हैं बगैर बिचौलिए के सीधे मिलती हैं, वही काम हम कर रहे हैं। और सही है कि कुछ समस्याएं आई हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान हम साथ साथ कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में आम जनता को, गरीब से गरीब आदमी को किसी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। चाहे बुढ़ापा पेंशन हो, चाहे परिवार पहचान पत्र के माध्यम से पेंशन हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे कोई लाइसेंस हो, कोई भी नीति है वो घर बैठे मिलेगी और मिलना शुरू हो भी गई है। गन्ने की फसल को लेकर अन्य राज्यों की हम बात करें तो आप क्या मानते हैं, हम कहाँ पर खड़े हैं? देखिए, गन्ने का रेट हमारा आमतौर पर पहले दूसरे पर नंबर पर रहता था। पंजाब में हमारे अंदर 5 रुपये का फ़र्क है, बाकी जगह तो हम सब जगह से ज़्यादा हैं। और पेमेंट की जहाँ तक बात है, हमारी पेमेंट सबसे बेहतर है और हम किसान के हित में नया बीज, नई नीतियाँ लेके आते हैं। गन्ना ही नहीं, आज मुझे संतुष्टि इस बात की है कि इतिहास में सबसे ज़्यादा ऊंचे रेट पर बासमती धान बिक रहा है। मेरे बहुत सारे किसान भाई मुझे मिलते हैं, कहते पहली बार 1 लाख रुपये एकड़ का बासमती धान उन्होंने बेचा है। उनके चेहरे पर खुशी देखकर मुझे बड़ी संतुष्टि होती है। दलाल साहब, एक मेरा सवाल है, क्या किसान आंदोलन का फर्क आप मानते हैं, चुनाव में भी पड़ेगा, किस तरह से देखते हैं? मुझे नहीं पता, हो तो जो आंदोलन करने वाले हैं उनसे पूछिए। हम किसानों की सेवा में लगे रहते हैं, हमेशा किसान की सेवा की है, किसान के बच्चे हैं और किसान के लिए काम करते हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ चंद्रशेखर पुनिया, JK 24/7 के लिए चंडीगढ़।